हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम राजस्थान की संस्कृति पढ़ रहे थे, उसके अंदर हम राजस्थान के त्यौहार पढ़ रहे थे। राजस्थान के त्यौहार के अंदर हमने कौन कौन से पढ़ लिए? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण महीने के त्यौहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे हमने कवर कर लिए। आज का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? भाद्रपद रहेगा। देखो, आप लोग यकीन मानिए कि एग्ज़ाम के अंदर जो त्यौहार से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ज़्यादा कौन से महीने से आते हैं? भाद्रपद महीने से आते हैं, जो आप लोग बोलते हैं भादवे से आते हैं। कौन से? भादवे से आते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके ऊपर आपको जितने भी स्टार लगाने हैं वो स्टार लगा लीजिए। तो भाद्रपद महीने को हम पूरे कवर करेंगे। आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना है, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है और अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करते हुए जाना है। बिना किसी समय गवाए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों के सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या है कि कजली तीर कहाँ की प्रसिद्ध है? जो कजली तीज है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? देखो, धुलेव उदयपुर की है, नाथद्वारा की है, जैसलमेर की है, बूंदी की है। देखो, धुलेव उदयपुर, यहाँ का उदयपुर, धुलेव कहाँ पर है? उदयपुर। यहाँ पर कौन सा है? जो केसरिया नाजी का मेला, केसरिया नाजी का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? धुलेव उदयपुर का। नाथद्वारा यहाँ की कौन सी है? गुलाबी गणगौर। कौन सी है? गुलाबी गणगौर। गुलाबी गणगौर कब बढ़ती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को। तो चैत्र शुक्ल पंचमी को बढ़ती है, तो चैत्र शुक्ल चौथ को क्या बढ़ती है? बिना ईश्वर की गौर। कौन सी? बिना ईश्वर की गौर। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। तो बूंदी की क्या है? कजली तीज या बड़ी तीज, या हम इसको बूढ़ी तीज के नाम से भी जानते हैं। किसके? बूढ़ी तीज के नाम से भी जानते हैं। और इसी दिन जो भाद्र कृष्ण तृतीया को क्या मारवाड़ का करवा चौथ भी बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं? मारवाड़ का करवा चौथ। किसको बोलते हैं? कजली तीज के जिस दिन त्यौहार मनाया जाता है उसी दिन को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को निम्न में से किन का मेला बढ़ता है? देखो, कृष्ण जन्माष्टमी, जाम्बोजी, नरहड़ पीर का उर्स या सभी। तो इन सभी का मेला कब बढ़ता है? भाद्र कृष्ण अष्टमी को। देखो, कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? भाद्र कृष्ण अष्टमी को। जाम्बोजी का मेला बढ़ता है। और किन का मेला? देखो, मांगलिया मेहा जी का। मैंने आप लोगों को जब देवता पढ़ाए थे तब बताया था, मांगलिया जो मेहा जी है उनका मेला भी कब बढ़ता है? भाद्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। नरहड़ पीर का उर्स बढ़ता है, जाम्बोजी हो गए, मेहा जी हो गए, कृष्ण जन्माष्टमी हो गए। तो ये सभी का मेला कब बढ़ता है? भाद्र कृष्ण अष्टमी को मेला बढ़ता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि गोगा जी का मेला कब बढ़ता है? तो गोगा जी का कब बढ़ेगा? भाद्र शुक्ल नवमी को, भाद्र कृष्ण नवमी को, आषाढ़ शुक्ल नवमी को, या श्रावण कृष्ण नवमी को। तो देखो, भाद्र शुक्ल नवमी को, भाद्र शुक्ल नवमी को। देखो, भाद्र शुक्ल नवमी को किन का मेला बढ़ता है? फत्ता जी का। किन का? फत्ता जी का मेला किन को बढ़ता है? भाद्र शुक्ल नवमी को। तो भाद्र कृष्ण नवमी को कौन सी? गोगा नवमी। कौन सी? गोगा नवमी। कौन सी आती है? गोगा नवमी। भाद्र कृष्ण नवमी को, BK9 भाद्र कृष्ण नवमी को कौन का मेला बढ़ता है? गोगा जी का मेला बढ़ता है। देखो, एक है आषाढ़ शुक्ल नवमी को। तो आषाढ़ शुक्ल नवमी के दिन कौन सा आता है? बढ़लिया नवमी। कौन सी? बढ़लिया नवमी का त्यौहार कब आता है? आषाढ़ शुक्ल नवमी को। तो श्रावण कृष्ण नवमी को क्या आते हैं? तो श्रावण कृष्ण नवमी को क्या आती है? निडरी नवमी। कौन सी? निडरी नवमी। तो नाग पंचमी कब आती है? तो वो श्रावण की कृष्ण पंचमी को आती है। नाग पंचमी कब आती है? श्रावण कृष्ण पंचमी को आती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पर्युषणी जो पर्व है वो कब मनाया जाता है? ये बार बार जो राजस्थान की जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पर्युषणी पर्व हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। देखो, ध्यान से देखना। देखो, पहला ऑप्शन है चैत्र शुक्ल 13 को, चैत्र शुक्ल 14 को, भाद्र कृष्ण 12 को, या ज्येष्ठ शुक्ल 11 को मनाया जाता है। तो पर्युषणी पर्व कब मनाया जाता है? देखो, चैत्र शुक्ल 13 कौन सी आती है? महावीर जयंती। चैत्र शुक्ल 13 को कौन सी आती है? महावीर की जयंती। महावीर जयंती कब आती है? चैत्र शुक्ल 13 को। तो चैत्र शुक्ल 14 को कौन सा आता है? किनका? जो बेरुजी है। कौन सी? हर्षनाजी। हर्षनाजी बेरुजी है, उनके क्या है? शिव रूप में पूजा की जाती है। शिव रूप में पूजा की जाती है चैत्र शुक्ल 14 को। तो देखो, भाद्र कृष्ण 12 को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? पर्युषणी पर्व मनाया जाता है, या बच्च बारस के नाम से भी जानते हैं। भाद्र कृष्ण 12 को कौन सी? बच्च बारस के नाम से भी जानते हैं। इस दिन क्या किया जाता है? महिलाओं द्वारा बछड़े की पूजा की जाती है। किनकी? महिलाओं द्वारा बछड़े की पूजा की जाती है। इसके अंदर जो पर्युषणी पर्व है ये किनका? जैन समुदाय का। मोस्टली किनका है? जैन समुदाय से रिलेटेड है। इसके अंदर क्या होते हैं? जो जैन समुदाय के जितने भी लोग होते हैं इस दिन क्या करते हैं? अंकुरित आहार ही करते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ अंकुरित आहार का भोजन ही करते हैं। अगला देखो, एक ऑप्शन है ज्येष्ठ शुक्ल 11 को। तो ज्येष्ठ शुक्ल 11 को क्या आती है? निर्जला एकादशी। क्या आती है? निर्जला एकादशी, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? निर्जला 11 के नाम से भी हम
जानते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है रानी सती का मेला कब बढ़ता है। पहला ऑप्शन है श्रावण अमावस्या को, दूसरा है भाद्रपद अमावस्या को, तीसरा है भाद्रपद पूर्णिमा को और चौथा ऑप्शन है आश्विन अमावस्या को। तो देखो सबसे पहले श्रावण अमावस्या। श्रावण अमावस्या को क्या आती है, हरियाली अमावस्या। कौन सी, हरियाली अमावस्या कब आती है, श्रावण अमावस्या को। और इसी दिन कौन सा मेला बढ़ता है, कल्प वृक्ष का मेला बढ़ता है, श्रावण की अमावस्या को बढ़ता है। तो भाद्रपद अमावस्या को क्या होता है, देखो भाद्रपद अमावस्या को क्या होता है, रानी सती का मेला बढ़ता है, जिसको हम सतिया अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। कौन सी, सतिया अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। और जो रानी सती, इनका मूल नाम क्या था, नारायणी बाई। क्या नाम था, नारायणी बाई। ये कहाँ पर बढ़ता है, ये मेला झुंझुनू के अंदर। कहाँ पर बढ़ता है, झुंझुनू शेखावाटी के अंदर बढ़ता है। अगला ऑप्शन है देखो भाद्रपद पूर्णिमा को। तो भाद्रपद, जब आपने अमावस्या पढ़ लिया तो पूर्णिमा को क्या आएगी, भाद्रपद पूर्णिमा को क्या आती है, श्राद्ध पूर्णिमा स्टार्ट हो जाती है। क्या, श्राद्ध पूर्णिमा प्रारंभ हो जाती है। तो आश्विन अमावस्या को क्या आती है, आश्विन अमावस्या को क्या आती है, जो देखो जो श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हुआ था वो क्या हो जाते हैं, आश्विन अमावस्या को क्या हो जाते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। और जाम्बोजी का मेला भी बढ़ता है। इनका जाम्बोजी का मेला भी इसी दिन बढ़ता है। और देखो एक और मैंने बताया था, जाम्बोजी का मेला कब बढ़ता है, भाद्र कृष्ण अष्टमी को भी जाम्बोजी का मेला बढ़ता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो रामदेव जी की जयंती कब आती है। पहला ऑप्शन है भाद्र शुक्ल दूज को, भाद्र शुक्ल तीज को, भाद्र शुक्ल 11 को या ज्येष्ठ अमावस्या को आती है। तो भाद्र, जो रामदेव जी की जयंती कब आती है, भाद्र शुक्ल दूज को। किस नाम से जानते हैं, बाबारी बीज के नाम से, बाबारी बीज के नाम से भी जानते हैं। भाद्र शुक्ल तीज को क्या आती है, तो भाद्र शुक्ल तीज को क्या आती है, रोट तीज का त्यौहार मनाया जाता है, रोट तीज का त्यौहार मनाया जाता है। भाद्र शुक्ल 11 को क्या होता है, रामदेव जी ने क्या ली थी, समाधि ली थी। क्या ली थी, समाधि ली थी। और इनसे जस्ट एक दिन पहले भाद्र शुक्ल 10 को किसने समाधि ली थी, इनकी जो धर्म की बहन थी वो उनका क्या नाम था, डाली बाई। तो डाली बाई ने समाधि कब ली थी, भाद्र शुक्ल 10 को ली थी। तो देखो ज्येष्ठ अमावस्या, ज्येष्ठ अमावस्या को क्या आती है, कबीर जयंती। कौन सी आती है, कबीर जयंती आती है। देखो पुराना भी हम रिवाइज करते हुए जाएंगे, तभी हमारी क्या है, जीके के अंदर पकड़ वो मजबूत होगी। याद कराने की गारंटी मेरी है, आप लोग बस मेरे साथ रोज़ जुड़ जाइए और अपने कानों के अंदर सिर्फ ईयरफोन लगा के सुनने हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है। देखो भाद्र शुक्ल चौथ को मनाई जाती है, भाद्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, भाद्र शुक्ल सप्तम को मनाई जाती है, भाद्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। तो गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है, भाद्र शुक्ल चौथ को मनाई जाती है। भाद्र शुक्ल चौथ को कौन सी आती है, गणेश चतुर्थी। तो भाद्र शुक्ल पंचमी को क्या आती है, ऋषि पंचमी। कौन सी, ऋषि पंचमी। जब ऋषि पंचमी अब आती है तो नाग पंचमी कब आती है, नाग पंचमी आती है श्रावण कृष्ण पंचमी को। नाग पंचमी कब आती है, श्रावण कृष्ण पंचमी को। तो भाद्र शुक्ल सप्तम को, भाद्र शुक्ल सप्तम को क्या आते हैं, देव नारायण जी का मेला। कौन सा, देव नारायण जी का मेला कब आता है, भाद्र शुक्ल सप्तम को आता है। तो भाद्र शुक्ल अष्टमी को क्या आती है, राधाष्टमी। क्या आती है, राधाष्टमी। जब राधाष्टमी भाद्र शुक्ल अष्टमी को आती है तो कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है, वो कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है, भाद्र कृष्ण अष्टमी को आती है। कब आती है, भाद्र कृष्ण अष्टमी को आती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो विश्वकर्मा जयंती कब मनाई जाती है। पहला ऑप्शन है भाद्र शुक्ल 10 को, भाद्र कृष्ण 12 को, भाद्र पूर्णिमा को या भाद्र शुक्ल 11 को मनाई जाती है। देखो भाद्र शुक्ल 10 को, भाद्र शुक्ल 10 को कौन से, डाली बाई ने एक समाधि ली थी। कौन सी, डाली बाई ने समाधि ली थी। और खेजड़ी गांव का मेला बढ़ता है। और तेजा दसवीं आती है। और कौन सी, तेजा दसवीं, मतलब तेजा जी का मेला भी इसी दिन बढ़ता है। और विश्वकर्मा जयंती भाद्र शुक्ल 10 को आती है। भाद्र शुक्ल 10 को कौन सी आती है, विश्वकर्मा जयंती आती है। तो भाद्र कृष्ण 12 को क्या आती है, बच बारस का त्यौहार। कौन सा, बच बारस। और पर्युषणी पर्व। कौन सा, पर्युषणी पर्व, मैंने अभी आप लोगों को बताया है। अगला है कि देखो भाद्रपद पूर्णिमा को, भाद्रपद जो पूर्णिमा उसको क्या आते हैं, श्राद्ध पूर्णिमा प्रारंभ, या जो श्राद्ध पक्ष वो प्रारंभ हो जाती है, श्राद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। तो श्राद्ध जो प्रारंभ होते हैं वो ख़त्म कब होंगे, वो कब होंगे, आश्विन कृष्ण या आश्विन अमावस्या को, आश्विन अमावस्या को वो समाप्त होते हैं। तो भाद्र शुक्ल 11 को क्या आती है, रामदेव जी का मेला। किनका, रामदेव जी का मेला कब आता है, भाद्र शुक्ल 11 को। तो इनसे एक दिन पहले किसने, डाली बाई ने समाधि ली थी। कब ली थी, भाद्र शुक्ल 10 को समाधि ली थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो हरम में गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है। देखो उदयपुर में, बीकानेर में, अलवर में या सिरों में। देखो हर जगह, इन चारों जगह क्या है, गणेश जी का मंदिर है। और कौन सी जगह कौन कौन सा मंदिर है, देखो अलग अलग अवतार उनके कौन से। देखो हरम में गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है, देखो सबसे पहले उदयपुर, उदयपुर में कौन सा मंदिर है, बोहर है। कौन सा है,
बोहरा गणेश जी का मंदिर। बोहरा गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में। तो बीकानेर में कौन सा? बीकानेर में कौन सा है? हरम्य गणेश जी का मंदिर। हरम्य गणेश जी का मंदिर कहाँ पर? बीकानेर। बीकानेर में भी कहाँ पर है? जूनागढ़ किले के अंदर बना हुआ है। अलवर। अलवर में कौन सा? नृत्य करते हुए गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? अलवर में। सिरोही में कौन सा है? सिरोही में कौन सा है? बांजना। कौन सा है? बांजना। मैं लास्ट के अंदर इन जितने भी और भी जो है उदयपुर, बीकानेर, अलवर, सिरोही, डूंगरपुर, बाड़मेर, कोटा, किशनगढ़, यहाँ पर गणेश जी के अलग अलग अवतार में मंदिर बने हुए हैं। ये एग्जाम वाला बहुत बार पूछ लेता है कि कौन सा मंदिर कहाँ पर, चारों ऑप्शन देंगे। मैं आप लोगों को क्रम से इनका जो गणेश जी के जितने भी मंदिर है वो एक साथ लास्ट के अंदर बता दूंगा। इतना ही है। और देखो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि धमोली क्या है, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। धमोली में एक बात आप लोगों को हिंट दे देता हूँ कि भाद्रपद से रिलेटेड है, भाद्रपद के अंदर ही होता है। तो धमोली होता है क्या? इसके अंदर महिलाओं द्वारा क्या किया जाता है? कोई व्रत किया जाता है, कोई पूजा की जाती है, किसकी पूजा की जाती है और धमोली होता क्या है? देखो मैं आप लोगों को बता रहा था कि क्या गणेश जी के बारे में बता रहा था, किनके? गणेश जी के बारे में बता रहा था। सबसे पहले देखो कहाँ कहाँ गणेश जी के मंदिर है? उदयपुर के अंदर है, और बीकानेर में, और अलवर में, और सिरोही में, और डूंगरपुर के अंदर, और बाड़मेर में, और कोटा में, और किशनगढ़ में। यहाँ पर गणेश जी के मंदिर हैं। अब कहाँ कहाँ पर है? देखो उदयपुर में। उदयपुर में कौन सा है? बोहरा। उदयपुर में कौन सा है? बोहरा गणेश जी का मंदिर है। उदयपुर में बोहरा है। बीकानेर में हरम में, बीकानेर में हरम में। अलवर में क्या? नृत्य करते हुए गणेश जी का मंदिर है। सिरोही में बांजना है। सिरोही में कौन सा है? बांजना गणेश जी का मंदिर है। मुल्ला, जो मुल्ला करते हुए नृत्य कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। बाड़मेर में देखो तीन है, खेड़ है, खड़े और खोड़ा है। कौन से? खेड़, खड़े और खोड़ा। तो खेड़ मंदिर है वो कहाँ पर? खेड़ जो गणेश जी का मंदिर है वो कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है। खड़े है वो कहाँ पर है? कोटा के अंदर। और खोड़ा है वो कहाँ पर है? किशनगढ़ के अंदर है। वो कहाँ पर है? किशनगढ़ के अंदर है। तो गणेश जी के जितने भी मंदिर है एक बात ध्यान से सुनना है। देखो उदयपुर में कौन सा है? बोरा है। बीकानेर में हरम में, अलवर में नृत्य करते हुए, सिरोही में बांजना है, डूंगरपुर में मुल्ला है, बाड़मेर में खेड़ है, कोटा में खड़े और किशनगढ़ में खोड़ा गणेश जी के मंदिर है। आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आज की क्लास कैसी लगी है, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।